एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उसके खिलाफ सीबीआई हो गई, हटा दिए गए। 4 साल सिर्फ भ्रष्टाचार करा। दूसरा आया, उसको फटी जीन्स दिखती थी। जो तीसरे आए उनको समय नहीं मिला। तो आप किससे विकास कराएंगे? 3 मुख्यमंत्री आपने 5 साल में बदल दिए। पहले एक भ्रष्टाचारी बिठा दिया जिसको अकल जीरो की नहीं थी, जिसको राज्य में माइनस में बेरोजगारी दिखती थी, कि 20 साल की तानाशाही, राजशाही, गालीबाजी, गोलीबाजी, फर्जी मुकदमे, झूठे आडंबर को खत्म करें और विकास की बात करें। विकास करना है तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, हम दिखाएंगे विकास कैसे होता है। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में बड़ी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। आज हम मौजूद हैं खानपुर विधानसभा के ढंढेरा में, जहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में हैं और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके चुनावी कार्यालय का उनका उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, कैसा लगने लगा? आप जो जनता है, क्या आपको देखने को मिलता है? गांव-गांव जा रहे हैं, कितना मतदाताओं का आपको जो समर्थन है वो कितना मिल पा रहा है? 70 में हमें, बाकी 30 में सारे हैं। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ नए चेहरे जो सिख समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार कहे जाते हैं, वो भी आपके साथ आए हैं। क्या आप कारवां आगे बढ़ने लगा? दूध में से जब क्रीम निकाल लेते तो इधर आ गई, सेपरेटा उधर रह गया। वाहेगुरु। 4 बार के विधायक रहे हैं चैंपियन। कितना, क्या मानते हैं आपके चैंपियन को आप शिकस्त दे पाएंगे? वो पहले लिखा करते थे श्रीमंत कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, 4 टर्म, पूर्व मिनिस्टर और पता नहीं बहुत कुछ बोर्ड पे लिखते थे। आजकल उनका मैं एक पोस्टर देख रहा था, उस पे लिखा था चैंपियन भाई। और ये चुनाव निमट जाने दीजिए, ये चैंपियन भी हटेगा, पोस्टर लगे मिलेंगे आपका भाई। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से चैंपियन इस समय उनकी पत्नी है रानी देवयानी चुनाव मैदान में है, एक महिला है, तो आप मानते हैं कि उन्हें भी आप शिकस्त दे पाएंगे? हमारी भाभी हैं, उनका सम्मान करते हैं। बाकी ये तो रण है, हम कोई तीर तलवारों से तो लड़ नहीं रहे। लड़ तो जनता रही है, जो भी शिकस्त देगी वो जनता देगी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ और इन लोगों का सिपाही हूँ। मेरी तो ये सेना है, ये सेना तय करेगी। शर्मा जी, आप गांव-गांव में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके साथ बड़ा जनसैलाब, अच्छी तरह से आपका स्वागत, और सड़कों पे लोग बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं आपको लेके। जनता इस कश्मकश में है कि आप जीत जाएंगे, उसके बाद खानपुर का भविष्य क्या होगा? खानपुर का भविष्य वो समझ सकते हैं जो आदमी 2 महीने के अंदर वो काम करा सकता है जो 20 सालों में किसी ने नहीं कराए थे, तो 20 महीने में क्या करेगा उन्हें पता है। यहाँ जो समस्याएं हैं उन्हें लेके क्या देखा है आपने? कितनी समस्याएं हैं? चैंपियन साहब ने जो विकास कराए हैं, जो दावा है उनका कि उन्होंने बड़े पैमाने पे विकास कराए हैं, चाहे वो लक्सर का पुल हो और तमाम कॉलेज हो, उन निर्माण कराने में, हॉस्पिटल निर्माण कराने में उनका अहम योगदान रहा है। आप कहाँ, किस पैमाने पे मानते हैं? जरा नदी पार और इधर से नगले पार अस्पताल बताओ कौन कौन से बने, एक नाम बताओ। तो कोई अस्पताल नहीं बनवाया चैंपियन साहब? तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। नदी पार और नगले से उस तरफ मुझे ज़रा एक अस्पताल बता दो। और ढंढेरा में भी चलो, आप इस फाटक से लेके उधर तक मुझे एक अस्पताल बता दो जो इन्होंने अस्पताल बनवाया हो, जहाँ पे लोगों का इलाज होता हो। कोई सड़क मार्ग, कोई पुल वगैरह कुछ नहीं बनवाया? तो ये कौन सा अपनी जेब से बनवाया? विधायक निधि से तो सब बनवाते हैं। विकास ये नहीं होता साहब। विकास होता है, सड़कें बना देने से विकास नहीं होता। डामर की जो 3 महीने में उखड़ जाएं। विकास होता है अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे डिग्री कॉलेजेस, अच्छी सड़कें, परिवहन की अच्छी सेवा, एम्बुलेंस की सेवा, घर घर तक दवाइयाँ पहुँचे लोगों तक, हर गांव में दवाई जाए। लोग बाग, आज अय्यापुर जैसा गांव, अगर वहाँ से आपको लक्सर दवाई लेने आना हो डॉक्टर के पास, तो आपको पूरा दिन चाहिए आने के लिए और जाने के लिए। तो ये विकास नहीं है। सड़कें बना देना डामर की विकास नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये इतने युवा खड़े हैं, ज़रा इनसे पूछो कौन से को नौकरी मिल गई? BA LLB करके घूम रहे हैं, B.Tech हैं, M.Tech हैं, इन्हें कौन सा रोज़गार मिल गया? कौन से रोज़गार के साधन पैदा किए गए? ये सब ऐसा है। विकास पुरुष अपने को कहने से पहले उनको अपने गिरबान में एक बार झांकना चाहिए
कि उन्होंने विकास किसका किया, अपना किया या पब्लिक का किया। शर्मा जी, एक बसपा के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। अभी लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि जो बसपा प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में है। उनकी भी कई वीडियो और ऑडियो उनकी वायरल हो रही हैं, क्या समझते हैं आप? अभी वो एक हमारे मित्र हैं, एक अरशद चेयरमैन, उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था। उन्होंने लिखा था कि एक गालीबाज पहले कम था कि दूसरा आ गया। सही बात है। बिल्कुल। आप मानते हैं कि जो भाजपा सरकार रही है, जो पिछले 5 साल रहे हैं, उनमें कोई विकास अगर प्रदेश में, कानपुर छोड़ दीजिए पूरे प्रदेश में, एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उसके खिलाफ सीबीआई हो गई, वो भी मेरी याचिका थी, आप सबको ही मालूम होगा। मेरी याचिका पे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हुई, हटा दिए गए। 4 साल सिर्फ भ्रष्टाचार करा। दूसरा आया, उसको फटी जीन्स दिखती थी। जो तीसरे आए उनको समय नहीं मिला। तो आप किससे विकास कराएंगे? 3 मुख्यमंत्री आपने 5 साल में बदल दिए। पहले एक भ्रष्टाचारी बिठा दिया जिसको अकल ज़ीरो की नहीं थी, जिसको राज्य में माइनस में बेरोजगारी दिखती थी। आप कैसे मूर्खता के सब बातें करते हैं? एक सार्वजनिक मंच पे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठ के कहता है कि राज्य में बेरोजगारी माइनस में है और जो हैं वो विकलांग हैं, जबकि राज्य में बेरोजगारी 23.5 है। लगभग 1 करोड़ 17 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 23.5% बेरोजगारी वो है जो रजिस्टर्ड हैं, और लगभग इतने ही अनरजिस्टर्ड हैं, और लगभग इसके 25% प्रदेश से बाहर प्रवासी हैं। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये जो गणित है ना साहब, ये गणित उनको बताइए जो बेचारे भोले भाले हैं, जिनको नहीं पता। हमसे बात करिए ना, हम जवाब देंगे आपको। शर्मा जी, एक कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस, बसपा, भाजपा तीनों का जो है वो मुकाबला। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? साहब, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं कि 3000 पार नहीं करेंगे, तो मैं क्या बोलूँ? आपका मुख्य मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। आप जो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, वो भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। आवाम के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके मतदाता हैं? मेरी आवाम से सिर्फ यही अपील है कि 20 साल की तानाशाही, राजशाही, गालीबाजी, गोलीबाजी, फर्जी मुकदमे, झूठे आडंबर को ख़त्म करें और विकास की बात करें। विकास करना है तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, हम दिखाएंगे विकास कैसे होता है। ये थे हमारे साथ निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में डटे हुए उमेश कुमार शर्मा, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार कानपुर की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार उमेश शर्मा की जीत होना तय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो कानपुर की जो बदहाली है उसके जिम्मेदार यहाँ के विधायक रहे हैं, यहाँ की सरकार रही है, लेकिन अब जो जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम वो करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर विधानसभा में किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि उमेश शर्मा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आरिफ नियाजी, न्यूज़ टुडे, कानपुर।